अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ आपको, आपकी फैमिलीज़ को। आज मैं बना रही हूँ जायरो का मीट विद चिकन। इसके लिए मैंने एक होल चिकन की चिकन ब्रेस्ट ली है। यहाँ पे ज़रा बड़ी चिकन होती है तो उसको मैंने इस तरह से बीच में से काट लिया है। देखें, 3 दफ़ा इसको काटा है तो ये इतनी बड़ी हो गई है। इसको इस तरह इसमें लेयर में काट लिया बीच में से करके, वो काट के इसको छुरी के इस साइड से हल्का हल्का कूट लिया इसको। तो ये पतला हो गया, बहुत मोटा नहीं है और इसको भी इसी तरह से कर लिया है। इनके बीच में हल्की हल्की मैंने ये चिकनाई देखें ये छोड़ दी है, क्योंकि चिकन का है ये तो ज़्यादा ड्राई ना हो, ताकि इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, थोड़ा सा फैट को छोड़ दिया इसमें। और इसमें से जो ये बीच में होता है एक पीस होता है, इसको आपने देखा होगा बाज़ार में चिकन टेंडर के नाम से। आई डोंट नो, पाकिस्तान में भी शायद मिलते होंगे चिकन टेंडर या चिकन स्ट्रिप्स। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इसी का बनाते या नहीं। यहाँ जो चिकन स्ट्रिप या चिकन टेंडर बिकते हैं तो ये बीच में से, चिकन ब्रेस्ट के बीच में से ये निकलता है, दोनों के दरमियान से। तो ये मीट होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है और जल्दी से गल जाता है और ड्राई नहीं होता, जैसे कि बाकी का वाइट मीट जो है, चिकन ब्रेस्ट जो है, ये ड्राई हो जाती है, ये नहीं होता। इसको मैंने निकाल लिया है। इसकी मैं चिकन स्ट्रिप्स बना लूँगी या चिकन टेंडर जिसे कहते हैं। तो इसको मैंने निकाल के रख लिया है नेक्स्ट डिश के लिए। और इसको मैरिनेट करते हैं। इसके लिए मैंने एक दरमियानी अनियन लेके उसका पानी निचोड़ लिया है इसको, और जैसे मैं गार्लिक को श्रेड करती हूँ इसी तरह से अदरक, इसको अनियन को भी कर लिया है। उसका पानी निकाल दिया और इसमें लहसुन डाला है मैंने 2 टेबल स्पून, और ये अनियन है एक दरमियानी, तो ये ले ली है हमने। और बस इसमें डालेंगे रोज़मेरी, डालूंगी मैं थोड़ा सा इसमें। इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू है रोज़मेरी की। रोज़मेरी चला गया। कोई समझिए आप 1 टीस्पून बल्कि टेबल स्पून भर के डाल दें, अगर इतनी चिकन है आपके पास तो, या बीफ ले रहे हैं जो भी। ऐसे चला गया। इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं मिक्स कर दूँ, अभी तक मैंने फैसला नहीं किया है। और ये बेसल है, इसको भी डाल देते हैं। बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। बेसल को थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, 2 टीस्पून भर के अच्छी वो डाल दीजिएगा, या 1.5 टेबल स्पून भर के डाल दीजिएगा। नमक डालूँगी 1 टेबल स्पून, लेवल करके, ज़्यादा नहीं डालेंगे। चलो गया। और ज़ाहिर हम पाकिस्तानी हैं तो मिर्चें थोड़ी बहुत तो होनी ज़रूरी हैं। वैसे तो हम जब इसके जायरो बनाएंगे या फिर वो बनाएंगे डोना कबाब, तो फिर उसमें भी इसकी जो सॉस वगैरह बनाएंगे उसमें मिर्चें होंगी, तो मैं ये थोड़ी सी इसमें बस डालती हूँ, थोड़ा फ्लेवर के लिए। बस आप मिर्चें अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने कोई 1 चमची लेवल करके डाली है। और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूँगी, 2 टेबल स्पून, बस टोटल ये जाएगा इसमें। इसको मिक्स कर लेते हैं।
इसको लगाएंगे इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला के। कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है हमें, इसका लाइट सा फ्लेवर आता है बस। और आप लोगों को पता है मेडिटेरेनियन खानों में बहुत ज़्यादा कोई फ्लेवर वगैरह नहीं होता है, बहुत सिंपल सा खाना होता है, लाइट लाइट फ्लेवर वाला। इसी तरह टर्किश है ये सारे खाने। ये हम पाकिस्तानियों को होता है कि खूब सारा मिर्च मसाले हों, बहुत सारा फ्लेवर हो। बस ये लग गया, इसकी तरह दूसरे साइड पे भी लगा देते हैं। अभी देखें इस तरह से फोल्ड कर लिया मैंने इसको। मेरे पास छोटी वाली दरमियानी वाली फाइल है, बड़ी नहीं है, ये ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये है मेरे पास। इसके ऊपर रख के इसको मिडिल में कर देते हैं। और इसको देखिए मैंने 2-3 बार, जितनी बार फोल्ड होना था कर दिया इस तरह से। अब इसको कवर कर लेते हैं इसी तरह दबा के। देखें पूरा पैक हो गया कैंडी की तरह। सर इसको फ्रीज़र में रख देंगे, फिर जब बनाना होगा हमें फिर इंशाल्लाह बनाएंगे। इसको फ्रीज़र में रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, बेल आइकॉन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।